नमस्कार। धाकड़ न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ आदित्य कुमार। बीजेपी को हराना है तो फिर उसकी जड़ पर हमला करना चाहिए। बीजेपी पर हमला करेंगे तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमला आरएसएस पर किया जाएगा तो बीजेपी का नुकसान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को ताकत आरएसएस से ही मिलती है। राहुल गांधी ये बातें बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और वो अब आरएसएस पर खुलकर हमले भी बोलते हैं। अमेरिका की यात्रा पर राहुल गांधी ने दूसरे दिन वर्जीनिया में भी जब कार्यक्रम को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ आरएसएस भी राहुल गांधी के निशाने पर रहा। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये नहीं समझते कि ये देश सभी का है। वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस कहती है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कमतर हैं, कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से कमतर हैं, कुछ धर्म अन्य धर्मों की तुलना में कमतर हैं, इसी तरह कुछ समुदाय अन्य समुदायों की तुलना में कमतर हैं। आरएसएस की विचारधारा यही है कि वे सोचते हैं कि तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी ये भाषाएं कमतर हैं। हमारी लड़ाई इसी के बारे में है। दरअसल ये लोग आरएसएस भारत को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि आप चाहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य से हों, आप सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है और हर किसी की समान अहमियत है। वर्जीनिया से पहले टेक्सास में भी राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर बेहद तीखी बातें कही थी, जिसकी प्रतिक्रिया भारत में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करके दी थी। लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं हैं। वो लगातार मोदी सरकार और आरएसएस पर हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक अकाउंट सील कर दिए गए थे। इसके बाद हमने चर्चा की क्या किया जाए। मैंने कहा कि देखा जाएगा क्या कर सकते हैं और हमने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया। अब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे कारोबारियों पर इतना दबाव बनाया, इतना डर का माहौल फैलाया, लेकिन ये डर चंद सेकंड में गायब हो गया। उन्हें यह डर फैलाने में सालों लगे, लेकिन चंद सेकंड में यह डर गायब हो गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं और कह सकता हूं कि मोदी जी का वो 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध होने का दावा, ये सब अब इतिहास बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सब कुछ एक साथ चलता है। राहुल ने कहा कि अब बीजेपी की डराने वाली राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। उल्टा अब तो बीजेपी विपक्षी दलों से ही डरी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के समझ नहीं आता कि देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। संविधान में साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन स्टेट। इसका मतलब यह है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ लैंग्वेज और यूनियन ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन वे कहते हैं कि भारत यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग है और इनमें से एक सबसे जरूरी है जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में बहुत कुछ समान है। अमेरिका का नाम भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी राज्यों का संघ, और भारत के संविधान में भी ये बात लिखी है कि इंडिया जो भारत है वो राज्यों का संघ है। लेकिन मोदी और आरएसएस को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। भारत अलग अलग विचारों का देश है, लेकिन संघ चाहता है कि सभी का विचार एक हो, जो अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में ये सब चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो आगे भी इसी तरह से मोदी सरकार पर सीधा हमला करना जारी रखेंगे। धाकड़ न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।